अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है COPD एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट इज COPD, हाउ इट इफेक्ट्स द लंग्स। वी विल आल्सो डिस्कस एम्फीसीमा एंड chronic bronchitis and how these two collectively damage the lungs, and at the end of this video we will discuss causing, diagnosing and treatment of COPD. Now let's start the video. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसे COPD भी कहा जाता है, लंग्स की एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है। असल में COPD के मरीज़ों में दो कंडीशन एक साथ लंग्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नंबर 1 एम्फीसीमा, नंबर 2 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंडीशंस में हमारे लंग्स के साथ क्या होता है। नंबर 1 क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हमारे लंग्स में ट्यूब लाइक एयरवेज मौजूद होती हैं जिनसे होते हुए सांस हमारे लंग्स में दाखिल होती है और फिर इन एयरवेज के रास्ते बाहर भी निकलती है। इन एयरवेज को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और साथ ही साथ हमारे ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग के सेल्स के ऊपर एयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं। सीलिया का काम म्यूकस को लंग से बाहर धकेलना होता है। सीलिया के डैमेज होने की वजह से म्यूकस ब्रोंक्यूल्स में ही पड़ा रहता है जिसकी वजह से सांस को अंदर और बाहर जाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती और सांस लेने में दुश्वारी होती है। नंबर 2 एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में मौजूद एयर सैक्स, जिन्हें एल्वोलाई कहा जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं। एल्वोलाई एक किस्म के इलास्टिक सैक्स होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड पर मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई फूल जाते हैं। इस तरह सांस को लंग्स में दाखिल होने के लिए स्पेस मिलती है। फिर हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये एल्वोलाई रिलैक्स कर जाते हैं और सांस को बाहर धकेल देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है। जब होल से हाथ हटाते हैं तो ये इलास्टिक होने की वजह से अपनी असली हालत में आ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। एम्फीसीमा के मरीज़ों में एल्वोलाई के सेल्स में मौजूद इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से ये मरीज़ सांस को ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते और इस तरह सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर किसी शख्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ पाई जाएं तो ऐसे लोगों को COPD का मरीज़ यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का मरीज़ माना जाता है। अब देखते हैं COPD की काजेज़। COPD की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। तकरीबन 90% मरीज़ों में COPD स्मोकिंग की वजह से डेवलप होती है और ज़्यादातर ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद अलामात ज़ाहिर करती है। हम जानते हैं कि सिगरेट में बहुत से नुकसानदेह केमिकल्स पाए जाते हैं और जब हम सिगरेट नोशी करते हैं तो ये केमिकल आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स के एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स को डैमेज करते जाते हैं जिससे फिर COPD की मर्ज लगती है। स्मोकिंग के अलावा कुछ और वजूहात से भी COPD हो सकती है जैसे कि एयर पोल्यूशन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन डेफिशिएंसी भी COPD काज कर सकती है। डायग्नोजिंग। COPD को डायग्नोज करने के लिए चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन और स्पायरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्पायरोमेट्री टेस्ट में मरीज़ एक डिवाइस की ट्यूब में ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है जिसको देखकर फिजिशियन ये तयन करता है कि मरीज़ के लंग किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। अब COPD की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। COPD को ट्रीट नहीं किया जा सकता लेकिन इस मर्ज को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए स्मोकिंग से परहेज़ और कुछ मेडिसिन जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड और इन्हेलर वगैरह दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।